मुंगेरी लाल के हसीन सपने कोई देखना बुरी बात नहीं है। अरे दिल्ली और पंजाब में अपनी सरकार अगली बार नहीं बचा पाएंगे ये लोग। जिस प्रकार का भ्रष्टाचार किया, आज पूरी दिल्ली और पंजाब को लोग थू-थू कर रहे हैं। दो मंत्री अंदर हैं, एक सांसद अंदर है और वह कहते हैं कि हम देश के अंदर सत्ता में आएंगे। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि हमारे से जीत नहीं पाती है चुनाव, तो कंस्पिरेसी करती है हमारे खिलाफ। तो ये सारी बातें कोर्ट में समझाए ना। ये जो कॉन्स्पिरेसी की थ्योरी कोर्ट में समझाएं और कोर्ट से अपने खिलाफ जो मुकदमा चला उसको क्वेश्चन कराएं। कोर्ट ने तो कहा कि वो मनी ट्रेल ठीक है, जो ईडी मनी ट्रेल बता रही है हज़ारों करोड़ रुपए की, वो मनी ट्रेल ठीक है। असल में दिक्कत ये है कि ये फंस चुके हैं, इन्होंने पैसा कमाया है उसमें, और उस पैसे के थ्रू पंजाब और गुजरात में चुनाव लड़ने की कोशिश करी, पंजाब में चुनाव जीत गए, गोवा में चुनाव लड़ने की कोशिश करी और उस पैसे का उपयोग किया, इन्होंने दुरुपयोग किया। तो अब ये फंस गए, इसलिए इस प्रकार की बात करते हैं। सर, आज प्रधानमंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कई बार अच्छे रूप में भी इस्तेमाल होता है, कई बार बुरा भी होता है, लेकिन ये चैलेंजिंग विषय है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते हुए आज एक खतरा है, एक फेक वीडियोस के चलते हुए एक खतरा है देश और समाज में, और संवैधानिक संस्थाओं के लिए भी खतरा है। प्रधानमंत्री जी ने उसकी तरफ इशारा किया है। अपेक्षा करते हैं कि सरकार उस पर चिंता करेगी और मीडिया हाउसेज भी उस पर चिंता करेंगे। अशोक गहलोत वाली कर्नाटक में काम नहीं है, यहाँ भी कोई पाखंड काम नहीं आएगा। उनसे पूछिए कि जो भ्रष्टाचार किया, जो घोटाले किए, जो वहाँ पर महिलाओं के साथ दुष्कर्म किए, उसके बावजूद इतनी बात कर रहे हैं वो। आज वहाँ के लोग तंग हैं अशोक गहलोत से। उनकी सरकार में आपस में जिस प्रकार से खींचातानी चलती थी सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, जिस प्रकार 19 बार पेपर लीक हुए वहाँ पर, जिस प्रकार वहाँ पर महिलाओं को जिंदा जला दिया गया, जिस प्रकार वहाँ पर धर्म के नाम पर गर्दन काटी गई, तो लोग किसको वोट देंगे उनको पता है, इसलिए वो इस प्रकार की बात कर रहे हैं। सर, राहुल गांधी आज असली बात यह है कि अगर आज तेलंगाना में बीआरएस को कोई टक्कर दे रहा है तो हमारी पार्टी दे रही है, कांग्रेस तो वहाँ दिख नहीं रही। हरियाणा के युवकों के लिए हरियाणा सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में कोटा बांधा था। अब उसको हरियाणा कोर्ट ने टर्न डाउन किया। हरियाणा सरकार इसके लीगल रिस्पेक्ट देकर आगे अपेक्षा करते हैं कार्रवाई करेगी, क्योंकि हरियाणा के बच्चों का इंटरेस्ट देखना हरियाणा सरकार का काम है। सर, आतिशी वो कह रही कि यहाँ के सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी है, उन्होंने अपने बेटे के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया। अब ये वेंडेटा पॉलिटिक्स नहीं है तो क्या है? अपनी बारी में होता तो कहते हैं वेंडेटा पॉलिटिक्स है। असल में उनके पास कोई सबूत, कोई तथ्य है नहीं। अगर कोई सबूत और तथ्य हैं तो उनको तुरंत के तुरंत उसको बर्खास्त करना चाहिए, वह कर नहीं पा रहे। और नहीं तो वो पूरे मामले के ऊपर कंप्लेंट दर्ज करनी चाहिए, एफआईआर दर्ज करनी चाहिए और मुकदमा करना चाहिए। वह कर नहीं सकते, क्योंकि कोई सच है नहीं। हाँ, क्योंकि ये वही चीफ सेक्रेटरी है जिन्होंने रेड फ्लैग रेस किया था जब इनका शराब का घोटाला था। जब इनका शराब का घोटाला पकड़ा तो इसी चीफ सेक्रेटरी ने पकड़ा था, इसलिए उसके खिलाफ ये इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं।